हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शीलू सिंह राजपूत। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बताएंगे कि जब राघवमच्छ नैना देवी की विनती करता है कि हे मैया, बनाफलों ने नैनागढ़ पर चढ़ाई कर दी है, मेरी मदद करें। तभी होता क्या है कि देवी स्वयं चलती है युद्ध करने के लिए। अब जब नैना देवी आ रही हैं रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए, तब हुआ क्या, आला उदल महोबा के जो भी वो भी अपना दल लेके आ जाते हैं रणक्षेत्र के मैदान में। तब देवी के सामने जब युद्ध करने के लिए आए, देवी ने क्या किया कि अपनी शक्ति चलाई, तो महोबे वालों की सारी फौज मूर्छित हो गई। जब पूरी फौज मूर्छित हो गई, तभी कहने लगी कि अभी तो और आगे हमें कुछ करना है। तब हुआ क्या कि उदल, मलखान, ढेबा, सैयद, ये सभी मूर्छित हो जाते हैं। सभी को मूर्छित कर दिया। अब हुआ क्या कि सोचने लगे आल्हा और रोने भी लगे कि हे मैया, तुमने मेरी सारी फौज को मार डाला है, तो मुझे भी मार डालो। हम इस दुनिया में रह करके क्या करेंगे। जवाब दिया नैना देवी ने कि बेटा उदल, तुम्हारी फौज को मैंने मारा नहीं है, तुम्हारी फौज मूर्छित है, 3 घंटे के अंदर ये जीवित हो जाएगी। तो कहा आला ने कि मैया, आपने मुझे वरदान दिया अमरता का, फिर आपने हमें, हमारी फौज को आप ऐसा क्यों किया। जवाब दिया नैना देवी ने कि बेटा, राघवमच्छ ने मुझे ये करने पर विवश कर दिया है। अब हम तुम्हारी फौज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चल देती है देवी वहां से। और हुआ क्या, देवी अपनी मड़िया में पहुंची। इधर 3 घंटे के बाद सारी फौज जीवित हो गई। लेकिन देवी फिर से मैदान में आई। मैदान में थी, आला रो रहे थे कि मैया, आप कृपा करके मेरी फौज को कुछ मत करना। देवी ने कहा 3 घंटे के बाद ये जीवित हो जाएगी। लेकिन तभी मलखान की मूर्छा जग गई। मलखान उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, कहाँ भवानी, कहाँ देवी है, इतना हमका दियो बताए। मलखान ने तलवार निकाल ली और देवी पर वार करने के लिए आगे बढ़े। तभी देवी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और कहने लगी, बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा हो, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तभी क्या हुआ कि कहने लगे मलखान की मैया, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो मैया, तो मुझे ऐसा वरदान दो, जो वरदान हमें तुम देवो, मेरी अख करो तलवार, बाजुर दे ही हमारी अकई देव, या बना राखो देर लगाए। तो मेरी देही, मेरा शरीर वज्र का कर दो और मेरी तलवार रखा कर दो, यानी विजय। मैं जहां भी युद्ध करूं मैं विजय प्राप्त करूं। तभी क्या हुआ कि देवी ने मलखान की तलवार रखा की और एवं मस्त बोली। उनकी पूरे शरीर वज्र का हो गया। लेकिन देवी ने कहा, मलखान बेटा, तुमने एक गलती कर दी। उदल की अभी मूर्छा नहीं जगी थी। लेकिन मलखान ने कहा कि मैया, मैंने क्या गलती कर दी। बोली, बेटा, तुमने पैर में जूती पहनकर वरदान मांगा, तुम्हारा तरवा कच्चा रह गया, कोई दुश्मन अगर जान लेगा तुम्हारे प्राण ले लेगा। बोले मलखान ने कहा कि मैया, इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, इसलिए मैं भी एक दिन मर के जाऊंगा इस दुनिया से, मेरी भी कीर्ति अमर हो जाएगी। तो तरवा कच्चा रह गया, इसमें कोई भी हमें परेशानी की बात है, कोई दुख की बात नहीं है, एक दिन सबको मरना है। तभी क्या हुआ कि देवी तो अंतर ध्यान हो गई। देवी चली गई अपनी मठिया में और इधर सारी फौज जीवित हो गई। अब राघवमच्छ विचार कर रहा है कि हे ईश्वर,
इन बनाफलों ने देवी को भी मना लिया, वरदान भी प्राप्त कर लिया, अब मैं क्या करूं। तब राजा विचार करने लगे। क्या होता है कि राजा राघव मच्छ ने अमर ढोल की याद आ गई और बहुत तेज से हंसने लगे। जब हंसने लगे तभी आ गए मामा माहिल। मामा माहिल ने कहा राघव मच्छ से कि क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, इतनी प्रसन्नता क्यों है तुम्हारे दिल में और क्यों हंस रहे हो, इस खुशी का कारण क्या है। जवाब दिया। आज कहने लगे कि राघव मच्छ ने कहा कि माहिल सुनो, ये अमर ढोल मुझे राजा इंद्र ने दिया था और इस अमर ढोल में 3 गुण है। अगर पहली बार जब अमर ढोल बजता है तो सेना को, दुश्मन की सेना को कायर बना देता है, और दूसरी बार जब बजता है तो छत्री मैदान में अपने शस्त्र छोड़ देता, अपने अस्त्र यानी ढाल तलवार फेंक देता है। अगर तीसरी बार बजता है तो छत्री रण क्षेत्र मैदान छोड़ करके भाग जाता है। जब इतनी बात सुनी तो माहिल तो बड़े प्रसन्न हो गए। विचार करने लगे कि अब बनाफलों की खैर नहीं है। माहिल की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। माहिल वहां से चल देते हैं और राजा राघव मच्छ अपनी फौज तैयार किया और फिर सोचा कि फौज की जरूरत क्या है जब मेरे पास अमर ढोल है। राजा अमर ढोल हाथी पर रखा और प्रस्थान कर दिया वहां से और रण क्षेत्र का मैदान में आ गए। बनाफलों ने भी अपनी फौज लेकर के मैदान में आए। एक तरफ राजा, एक तरफ आला उदल, ये सभी। उदल ने कहा कि हे महाराज, तुम अकेले रण क्षेत्र के मैदान में आए हो, क्या सोच करके। जवाब दिया राघव मच्छ ने कि हम अकेले ही काफी हैं तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए हम अकेले ही काफी हैं। इतनी बात सुनी तो राघव मच्छ की बात सुन करके उदल ने कहा कि ये क्या मूर्खता है। आदेश लग गया उदल का कि सभी बहादुर तैयार हो जाएं युद्ध करने के लिए। और इधर राघव मच्छ ने क्या किया कि अमर ढोल पर वार कर दी। पहला ढोल बजा दिया तो आला उदल सारी फौज उनकी कायर हो गई। दूसरी बार बजाया तो अपनी तलवार छोड़ दी। तीसरी बार में भागने लगे और मूर्छित हो गए सभी। तभी राघव मच्छ ने आल्हा के दंड बंधवा लिए और जोगा भोगा को साथ में लिया, चल दिया नैनागढ़ की ओर। और जब नैनागढ़ आते हैं, जोगा भोगा को दरबार में बिठाया और आल्हा को कैद करके भक्सी में डरवा दिया। भक्सी में डरवा दिया और इधर राजा बहुत प्रसन्न है, प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं है। और महोबे दल में जब सभी जगह देखा आल्हा कहीं नजर नहीं आए। ढेवा से पूछा बताओ आल्हा कहाँ है। पता लगाया तो ढेवा राजा राघव मच्छ की नैनागढ़ में कैद में है। तभी सैयद ने कहा उदल बेटा तुम बनो कबूलिया, घोड़ा बेचने वाला यानी, और आल्हा की कैद छुड़ा करके लाओ। अब उदल कबूलिया बनते हैं। घोड़ा बेंदुल के साथ में लिया और घोड़ा करेलिया जो कि आल्हा का घोड़ा था, घोड़ा करेलिया को साथ में लिया और चल देते हैं नैनागढ़ में घोड़ा बेचने। और कह रहे हैं घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो। नैनागढ़ की गलियों में आवाज लगा रहे। कान में आवाज पड़ी राजा के तो राजा ने बुला लिया अपने दरबार में और कहा कि घोड़ा वाले मुझे घोड़ा लेना, घोड़ा खरीदना है, इन घोड़ा को जरा करतब तो दिखाओ। तो राजा नैनागढ़ का जो बैठा था, तभी क्या हुआ कि उदल ने अपना बेंदुल नचा दिया, अच्छा करतब दिखाने लगे और ऐसा करतब दिखाया कि राजा राघव मच्छ इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि कहने लगा मुझे घोड़ा लेना है और बताओ। तभी नैनागढ़ के जवानों को आदेश दिया कि तुम
इस घोड़े पर सवारी करके मुझे इस घोड़े के जौहर दिखाओ, इस घोड़े के करतब दिखाओ। नैनागढ़ का जवान जैसा ही घोड़ा करेलिया पर सवारी किया तो घोड़ा करेलिया ने ऐसी दुलत्ती मारी कि नैनागढ़ के जवान को जमीन पर गिरा दिया। तभी आगे क्या होता है आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।